हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्तीय गति में v बराबर आर ओमेगा होता है, जहां v रेखीय वेग है, r त्रिज्या है तथा ओमेगा कोणीय वेग है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे रेखीय वेग की। किसी वृत्तीय पथ पर अगर हम देखें तो वृत्तीय पथ पर अगर हमें रेखीय वेग निकालना है, जैसे मान लीजिए कि वो यहाँ था और यहाँ पर चला गया, P1 पर था और P2 पर चला गया, तो मेरे को अगर ये रेखीय वेग निकालना है और इसने थीटा कोणीय विस्थापन हुआ, तो ये जो रेखीय वेग है, मान लीजिए चाप क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा आर हो गया और इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर हो गई। तो जो ये रेखीय वेग होगा, ये रेखीय वेग बराबर होगा, ये रेखीय वेग को अगर हमें निकालना है तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये संबंध होना चाहिए कि चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, माफ कीजिएगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे, कोण बराबर क्या होता है बच्चों, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो चाप बटे त्रिज्या होती है। तो यहां पर देखें तो यहाँ पर कोण तो हो गया हमारा थीटा, चाप हो गया डेल्टा आर और बटे त्रिज्या। और रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग यहाँ पर क्या होगा, रेखीय वेग को v से व्यक्त करते हैं। रेखीय वेग क्या होगा, रेखीय विस्थापन, वस्तु का रेखीय विस्थापन और उसमें लगने वाला समय, लगने वाला समय रेखीय विस्थापन हो जाएगा, रेखीय वेग हो जाएगा। तो रेखीय विस्थापन तो यहाँ पर क्या हुआ है, डेल्टा आर हुआ है, और समय मान लीजिए कि यहाँ पर लग रहा है डेल्टा टी समय लग रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर टी टाइम हुआ था और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी हुआ था, मतलब दोनों के बीच का समय डेल्टा टी हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग की अगर बात करूं तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। वो क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है, कि कोणीय विस्थापन और इस विस्थापन में लगने वाला समय। तो लगने वाला समय, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहले यहाँ पर थीटा वन था, अब ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, अंतर इनका। पहले यहाँ पर थीटा वन था, फिर थीटा टू हो गया, तो डेल्टा थीटा यहाँ पर हो गया, और इसमें लगने वाला समय क्या है, डेल्टा टी है। और इसी चीज को अगर मैं किसी बहुत ही कम अंतराल के लिए निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डी थीटा बटे डी टी, मतलब अवकलन की के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब इन्हीं अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर चलिए हल को देखते हैं। हल, तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर क्या दिया है कि हमें यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा को सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी कण जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ चला गया, ये P1 और ये P2 पर चला गया, और यहाँ पर इसने थीटा क्या करा, थीटा जो कोण है वो बनाया। अगर थीटा कोण बनाया तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो चाप है, मतलब जो रेखीय विस्थापन है, वो डेल्टा आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या आर है। तो हमें पता है कि कोण, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस संबंध से देखें तो कोण तो हो गया हमारा थीटा, चाप हो गया हमारा डेल्टा आर बटे आर। अब यहाँ से अगर मेरे को डेल्टा आर, मतलब यहाँ पर रेखीय विस्थापन अगर निकालें, ये कौन सा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन। अगर यहाँ से रेखीय विस्थापन निकाले तो बराबर होगा आर गुणा थीटा के। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण प्रथम हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रेखीय विस्थापन, हम बात करते हैं यहाँ पर रेखीय वेग की। चलिए रेखीय वेग की बात करते हैं। तो रेखीय वेग क्या होता है भाई,
रेखीय विस्थापन और उस विस्थापन में लगने वाला समय। तो रेखीय विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर? मान लीजिए कि जो ये पिंड है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, थीटा यहाँ पर कोण बनाया, और यहाँ पर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, मतलब ये डेल्टा थीटा कोण बना। तो यहाँ पर अगर मैं रेखीय विस्थापन की बात करूँ तो वो तो हो गया डेल्टा आर जो हमने पहले लिया था, और इसमें लगने वाला समय भी अगर हम बात करें तो यहाँ टी था और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेखीय विस्थापन तो हो गया डेल्टा आर और उसमें समय जो लगा वो डेल्टा टी हो गया, और इसे व्यक्त करते हैं वी से। और यहाँ पर जो समीकरण प्रथम से हमने डेल्टा आर का मान निकाला था आर थीटा, वो यहाँ पर अगर हम रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बटे टी गुणा आर। अब ये तो मेरा, ये जो है ना, ये तो हमारा क्या है? औसत है। तो अगर मैं किसी निश्चित कुछ बहुत ही कम समय अंतराल के लिए निकालूंगा तो मेरे को लिमिट यहाँ पर डेल्टा टी लगभग जीरो के तरफ जाती हुई रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरा जो वेग हो जाएगा वो डी थीटा बटे डी टी गुणा आर के हो जाएगा। और हमें पता है कि जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग क्या होता है जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, वो क्या होता है? कोणीय विस्थापन और उसमें लगने वाला समय। मतलब कोणीय विस्थापन का कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। तो हम डी थीटा बटे डी टी की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पर ओमेगा रख सकते हैं। तो हमारा जो हमें प्रूव करना था, जो हमें सिद्ध करना था, वो सिद्ध करना था v बराबर आर ओमेगा। यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर रेखीय वेग है। ओमेगा क्या है? यहाँ पर कोणीय वेग है। किसका? वस्तु का। और आर क्या है? यहाँ पर उस वस्तु की क्या है? त्रिज्या है। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।